Good morning to all of you. So students, today's topic is principle of mathematical induction. So the process to establish the validity of a general result involving the natural numbers is the principle of mathematical induction. So the working rule for this is that we have to first fix an integer. So suppose that n not be a fixed integer, and we have to suppose this Pn is a statement involving the natural number n, and we wish to prove that this Pn is true for all n greater than equal to n naught. So n naught is this fixed integer. So for this we have two steps. First one is the basis of induction, and in this we have to put n is equal to n naught in the Pn statement, and we get Pn naught is true. Similarly, in induction step we have to assume that the statement is true for n is equal to k, and we get Pk is true. So similarly we also show that Pn is true for n is equal to k plus 1, and here we get the statement Pk plus 1 is also true. So by doing this way we see that the statement Pn is true for all n greater than equal to n naught. So first example is that solved by mathematical induction 1 plus 3 plus 5 plus so on up to 2n minus 1, this is equal to n square. सो बेसिकली हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको Pn के इक्वल लिखना है। सेकंड है आपके पास स्टेप में क्या करना है, आपने कोई भी फिक्स्ड इंटीजर पे उस Pn की स्टेटमेंट की वैल्यू निकालनी है। सो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेसिस ऑफ इंडक्शन। फिर हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू r या k के लिए Pn जो है उसकी वैल्यू देखनी है, मीन स्टेटमेंट की वैल्यू देखनी है, और अगर वो भी सेम आती है, उसी फॉर्म में आती है, तो हम बोलेंगे कि जो Pr है वो ट्रू है। फिर हम n इक्वल टू r प्लस 1 के लिए उसको चेक करेंगे, और अगर हमें ये सारे प्रोसेस से अगर हम ये सब से जो Pn है, जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो हम कहेंगे जो Pn है वो ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो मेन स्टेटमेंट है उसको आपने क्या करना है, Pn के इक्वल लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ये Pn के इक्वल ऑलरेडी लिख दिया। सो सेकेंड में क्या है, बेसिस ऑफ इंडक्शन में हमें इसमें क्या करना है, कोई भी इंटीजर को फिक्स करना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू देखती हूँ। सो जब मैं n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगी तो यहाँ से आएगा P1, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड में स्टेप था इंडक्शन स्टेप, इसमें हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू k या r के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। जब मैं n इक्वल टू r इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा Pr, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू 2r माइनस 1 के आ जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा ये r स्क्वायर। सो सेम ये इक्वेशन भी इक्वेशन फर्स्ट की तरह ही है। सो हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं, तो यहाँ से हम शो करेंगे कि दैट दिस इज सीन दैट Pr इज ऑल्सो ट्रू। सो Pr भी ट्रू हो गया। सो अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है Pr प्लस 1 के लिए। सो नाउ आई विल राइट फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी Pr इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एडिंग करेंगे 2r प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। सो जब हम इसमें 2r प्लस 1 को दोनों साइड से हम इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगी। अब ये किसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं, r प्लस 1 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा Pr प्लस 1। सो बेसिकली दिस विल बिकम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, इसी इक्वेशन में पुट कर लें तो ये आ जाएगा सो ऑन अप टू, ये बन जाएगा आपके पास प्लस 2r माइनस 1 देन प्लस 2r प्लस 1। सो यहाँ से एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ये आ गया आपके पास। सो यहाँ से हम जो इसका ये वाला पार्ट है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से ये टर्म आ गई। सो ये जब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि दैट एज Pr इज ट्रू, सो हेंस ये क्या आ जाएगा, Pr
प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये भी किस फॉर्म में आ गई, r प्लस वन के फॉर्म में आ गई ना, जैसे हमारे पास मेन इक्वेशन थी. सो इज ऑल्सो ट्रू. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कंबाइनिंग और वी कैन से फ्रॉम first, second and third, we conclude that Pn, that is जो main statement थी, that is 1 plus 3 plus 5 plus so on up to 2n minus 1 equal to n square. This is true for n is equal to n is equal to, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n is equal to n is greater than equal to n naught, और ये जो n naught है this is basically n is equal to 1 2 3 5 4 5 and so on. So hence prove. सो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया. एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सो सेकंड एग्जांपल इज दैट सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. सो अब देखें हम इसको भी सेम उसी मेथड से करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिस का मेथड, फर्स्ट मेथड सॉल्व करेंगे, दैट इज बेसिस ऑफ इंडक्शन. तो उसमें हमने क्या करना होता है, पुट करना होता है n इज इक्वल टू 1 के इक्वल. तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. सो सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन को Pn स्टेटमेंट मानना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे Pn लिख रही हूँ. सो दिस इज अवर Pn स्टेटमेंट. सो जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस Pn में, तो ये हमारे पास P1 बन जाएगा. वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस 1 स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. सो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 6/6 आएगा. दिस इज इक्वल टू 1. सो हेंस हम यहाँ पे लिख सकेंगे कि दैट इट इज़ ट्रू फॉर 1. सो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ये भी पार्ट हो गया. अब हमने क्या करना है, इंडक्शन स्टेप करना है. तो इंडक्शन स्टेप में हमने क्या लिखना है, इंडक्शन स्टेप में आ जाएगा हमारे पास फॉर n इज इक्वल टू आर के लिए प्रूव करेंगे. सो हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू आर वी हैव, ये आ जाएगा पी आर, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू r का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू r इंटू आर प्लस 1, देन इट विल बिकम 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. सो ये हम इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 रख लें. सो ये जो इक्वेशन है ये अगर हम देखेंगे ये सेम वैसी इक्वेशन है मगर आर में है, और ये इक्वेशन सेम है कैसी, जो हमारे पास इसको इक्वेशन जो मेन स्टेटमेंट है ए के है. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो ये पी आर है दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो पी आर इज ट्रू. सो ये भी आ गया हमारे पास. अब हमने क्या देखना है, फॉर n इज इक्वल टू आर प्लस 1 के लिए, r प्लस 1. सो अब देखो इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट हमें ऐड करना है इसमें. तो जैसे यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, तो कोशिश करना है कि इसका ही स्क्वेयरिंग हमें करनी है और वही पार्ट इसमें ऐड करना है. तो हमें यहाँ पे लिखूँगी एडिंग. हर बार सेम नहीं हो सकता, कई बार डिफरेंट भी हो सकता है. हमें एक ऐसा टर्म चूज़ करनी है एडिंग जिससे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो मेन स्टेटमेंट की तरह आए. सो एडिंग r प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा. सो डायरेक्टली अब ये किसके लिए हम देख रहे हैं, r प्लस 1 के लिए, तो ये आ जाएगा पी आर प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट आ जाएगा आपके पास r इंटू आर प्लस 1 देन 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 देन प्लस करना है आपने इसको r प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो अब यहाँ से इस पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ से इसका एलसीएम निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा r इंटू आर प्लस 1 2r प्लस 1, देन ये आएगा प्लस 6 टाइम्स r प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 6. सो फर्दर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है दैट इज़ पी आर प्लस 1 है, दिस इज़ इक्वल टू ये हमारे पास बन गया r इंटू आर प्लस 1 देन 2r प्लस 1 देन प्लस 6 टाइम्स r प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. सो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास r प्लस 1. सो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास r इंटू 2r प्लस 1, और एक टर्म और रह जाएगी दैट इज़ 6 टाइम्स r प्लस 1. सो यहाँ से हम 6
को भी बाहर ले लेते हैं। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा r+1/6 और ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा 2r² + 7r + 6। सो अब हम इस पार्ट का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे जो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट विल बी r+1, तो यही आ गया, 6 साथ में है, और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे r+2 और बन जाएंगे 2r+3, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सो अब क्या आ जाएगा, अब देखिए ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये भी बिल्कुल सेम कैसी आ रही है, जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट है उसी फॉर्म में। तो मेन स्टेटमेंट में जो एंड की टर्म थी, Pn में जो लास्ट का टर्म था, दैट वाज n × n+1 और फिर था 2n+1/6 था। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास Pn की टर्म थी, और Pr में हमारे पास आ रहा था r × r+1 एंड देन 2r+1/6। और अब देखिए जो Pr+1 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, r में एक चीज़ ऐड हो रही है, दैट इज r+1, फिर ये हो रहा है r+2 और दिस विल बिकम 2r+3 डिवाइडेड बाई 6। सो यहाँ से हम क्या शो करेंगे कि दैट एज PR इज ट्रू, सो PR ट्रू है, सो हेंस PR+1 is true. PR+1 is true. So name it as equation 3rd. So from first, second and third we conclude that Pn is true for, Pn जो main equation है is true for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 so on. So hence proved. सो बहुत सिंपल है, बस मेथड समझिए कैसे सॉल्व करना है। थर्ड एग्जाम्पल इज दैट शो दैट n³ + 2n इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई इंडक्शन। सो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सेम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ इंडक्शन। सो अब बेसिस ऑफ इंडक्शन में पहले n = 1 के लिए प्रूव करेंगे। सो बेसिस ऑफ इंडक्शन, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले Pn लिख देती हूँ। Pn हमारा यहाँ पे आ जाएगा n³ + 2n, और ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। सो ये हमारे पास आ गया। सो हम पहले फॉर n = 1 के लिए देखेंगे। फॉर n = 1 जो देयरफॉर P1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1³ + 2 × 1। सो ये कितना बन गया, 3। सो यहाँ से क्या आएगा, 3 से डिविजिबल है, सो आई विल राइट हियर इट इज़ डिविजिबल बाई 3, it is divisible by 3. So hence फर्स्ट ये n = 1 के लिए ट्रू है। सो यहाँ से ये ट्रू आ गया। अब सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज़ द इंडक्शन स्टेप। सो इंडक्शन स्टेप में अब देखें अब क्या करेंगे हम लोग। सो जो इंडक्शन स्टेप है इसमें हमने लिखना है फॉर n = r के लिए। तो हमारे पास देयरफॉर PR किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी r³ + 2r। ठीक है। सो अब मैं ये जो है r³ + 2r है, इसको मैं किसके इक्वल लिख रही हूँ, 3r के लिए। सो ये मैं खुद से टर्म ले रही हूँ। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 3 है, तो इसलिए मैं ये टर्म लेके चल रही हूँ। सो ये 3r के इक्वल लिया। तो अब मैंने देखना है फॉर n = r+1 के लिए। r+1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, PR+1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे चेंज, ये हो जाएगा r+1 का क्यूब + 2 टाइम्स r+1। सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a³ + b³ और ये हमारे पास इक्वेशन में डायरेक्टली अब लिख देती हूँ। ये आ जाएगा a³ + b³ + 3a² देन 3ab²। सो वहाँ से हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आएगी 3r × r+1 देन +2r एंड +2। सो ये आ गया हमारे पास। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा r² + 2 और एक 1 हो गया 3। ये बन जाएगा आपके पास 3r² + 3r + 2r। ये भी हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास यहाँ से आप देखेंगे ये r² और ये 2r को मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, और ये 3r² हो गया +3r है और +3। अब देखो कि जो इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रखें। इक्वेशन सेकंड से मैंने आपको कहा कि जो r³ + 2r है उसको मैंने किसके इक्वल एज्यूम किया, 3r के। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो ये r³ और 2r की जगह पे मैं लिख देती हूँ 3r। यह आ जाएगा 3r प्लस ये हो गया 3r² + 3r और +3 बन गया। सो यहाँ से हमारे पास आ गया 3r² देन +6r +3। अब इसको हम
कॉमन निकाल सकते हैं, ये बनेगा 3 इंटू आर स्क्वेयर प्लस 2r प्लस 1, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स r प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो अब ये भी आ गया r प्लस 1 के लिए, सो ये क्या है, डिविजिबल बाई 3 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 3। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन नंबर 3 रख लेते हैं। सो हैंस वी फाइंड द रिजल्ट बाय इंडक्शन। सो सीधा अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है हमें जो इंडक्शन से जो हमें प्रूव करना था वो हमारा हो चुका है। सो हैंस वी हैव रिक्वायर्ड रिजल्ट बाय इंडक्शन। So thank you.